बाद आप सबसे मिलने आप सबसे मिलने का मुझे मौका दिया। और मुझे याद है जब मैं बिहार आता था जी के साथ, शुरू से ही एक बहुत अच्छा एक प्रेम है मेरा, और हम लोगों को मौका मिला एक दूसरे के साथ ट्रैवलिंग करने का, काम करने का। सो बहुत मजा आता है जब भी मैं इनसे रेगुलर बात नहीं कर पाते, लेकिन आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। हम लोग रेगुलर, अंजनी जी और मैं रेगुलर बात नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, मैं चुपके चुपके अंजनी जी की ग्रोथ वगैरह देखता रहता हूँ ऑफिस के अंदर बैठकर, और मुझे बहुत खुशी होती है कि किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, डीके सर हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं। मैं माफी चाहूंगा मैं आपका अगर नाम नहीं ले पा रहा, क्योंकि मुझको जो दिखाई दे रहा है सामने, तो मैं उन्हीं का ही नाम लूंगा। सो लेकिन बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सबसे बात करता हूँ, आप सबके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सो जब अंजनी जी ने मुझे बोला कि एक सेशन करना है, तो मैंने कहा चलो यार, ये तो मतलब मैं जो चाह रहा था मुझे सर ने दे दिया, किसी बहाने एक प्रोग्राम भी हो जाएगा और सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। तो मैं अंजनी जी, सबसे पहले तो आपको, आपके लिए मैं बस यही कहूंगा कि भगवान आपको और ताकत दे, ताकि आप ऐसे ही लोगों की जिंदगियों को बदलते रहें, उनको उनको नॉलेज देते रहें, और उनको वेस्टीज की तरफ से कामयाब बनाते रहें। और आपने बस बहुत सही बात बोली है, बिल्कुल बहुत सही बात बोली है कि इस लॉकडाउन ने, इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना ने, जहाँ पे लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के काम धंधे बंद हो गए, हम कहीं ना कहीं बहुत खुशकिस्मत है कि हमारी जिंदगी में वेस्टीज एक कंपनी आई है, जिसमें काम करके, मेहनत करके हम अपने आप को उस मुकाम पर लेके जा जा सके, जिसकी वजह से पेंडेमिक में आने वाली जो आर्थिक प्रॉब्लम्स थी वो नहीं, हमें नहीं, उसने हमें परेशान नहीं किया। राइट। सो चलिए मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम विकास रहेजा है, और वेस्टीज में मुझे काम करते हुए लगभग 11 साल होने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं, अंजनी जी के काले हैं, मेरे फिर भी अभी सफेद है बाल। राइट। क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं वो कभी 18 साल से ऊपर नहीं होते, वो हमेशा जवान रहते हैं। ट्रेनर्स फिर थोड़े बूढ़े हो जाते हैं। राइट। सो मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिला। जैसे हमारे बहुत सारे लीडर्स आज भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, जिनके साथ मैंने काम किया। और देखिए, वेस्टीज के साथ सबसे बड़ा फायदा दोस्तों पता है क्या है, कि ये बिजनेस आपको पैसा तो देता ही है, हेल्थ भी देता है, आपको मान सम्मान भी देता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये बिजनेस ना आपको ना क्रॉस लर्निंग सिखाता है, एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। और फिर जब हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं तो हम लोग कामयाब होते हैं। तो जैसे आज के प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग का नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी जो एलडीपी है ना, ये बहुत बड़ा समुंदर है, इसके अंदर जितनी चीजें डाल दोगे सब एलडीपी में आता है। लीडरशिप को डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोग्राम किया जाए, सो एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप में से काफी लोगों से मेरे लिए नए हैं, तो मुझे नहीं पता आपके काम करने का तरीका क्या है, आप कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन एक प्रेजेंटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप बस मुझे 1 मिनट दीजिए। और यस, जैसे अंजनी जी ने कहा, प्लीज पेन एंड पेपर रखिए, और जो भी आपको चीज समझ आती है, जो भी आपको चीज लगता है कि आपको वो करनी चाहिए, सो वो जरूर लिखिए, आप बाद में अपने लोगों को समझा सकें, और उनको इस मीटिंग के जरिए, इस मीटिंग से जो भी आप लेके जाएंगे, वो ज्ञान से आप उनको भी फायदा दिलवा सकें। एक प्रेजेंटेशन है जो मुझे लगा मुझे आप सबके बीच में करनी चाहिए, और मैं आशा करूंगा कि जब ये प्रेजेंटेशन खत्म होगी, जैसे सर ने भी कहा था कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा, आपकी सोच चेंज होगी। तो इस मीटिंग का नाम है बिजनेस मैच्योरिटी फॉर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल। बिजनेस, हम सब वेस्टीज में बिजनेस में हैं। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी होता है, एक 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 शब्द होता है मैच्योरिटी। इसको हम आम भाषा में जब हम कहते हैं कि एक इंसान जब 18 साल का होता है, वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है, मतलब समझदारी। इसको अगर आप सिंपल भाषा में समझें, तो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने के लिए वो क्या क्या समझदारियों से हमें काम करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हम इस वेस्टीज बिजनेस में जल्दी कामयाब हो जाएं। देखिए, हम वेस्टीज बिजनेस में क्यों काम कर रहे हैं? ताकि हम 5 साल काम करके अपने आने वाले 50 साल को सुखी कर सकें। तो सही तरीका क्या है काम करने का, वो किस
किस थॉट प्रोसेस के साथ हमें काम करना है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो मैं आज जो बात करूंगा, मेरा मेजर फोकस रहेगा मैच्योरिटी के ऊपर, कि इंसान को मैच्योरिटी क्यों जरूरी है, समझदारी क्यों जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि समझदारी, मैच्योरिटी होती क्या है। दोस्तों, मैच्योरिटी कभी भी उम्र के साथ नहीं आती। अगर मतलब इट इज डिफरेंट फ्रॉम एज। मैंने बहुत सारे 18 साल के मैच्योर बच्चे भी देखे हुए हैं, और मैंने बहुत सारे 60 साल के इमेच्योर बुजुर्ग भी देखे हुए हैं। तो आपकी उम्र से आप समझदार नहीं बनते। आप समझदार कब बनते हैं? जिस दिन आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर देते हैं, उस दिन से आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझदार वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं मैच्योर वर्ड यूज करूंगा। जिस दिन से हम लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां लेनी शुरू कर देते हैं, उस दिन से हम मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। ये वेस्टिज बिजनेस मेरे अपलाइन का बिजनेस नहीं है, ये वेस्टिज बिजनेस मिस्टर बाली का बिजनेस नहीं है, ये वेस्टिज बिजनेस मेरा बिजनेस है। और इस बिजनेस में कामयाब होने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरे अपलाइन की जिम्मेदारी नहीं है मुझे पैसा कमा के देना, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे वेस्टिज में कामयाब होना है। तो जिस दिन से आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी शुरू कर देते हैं, उस दिन आप मैच्योर हो जाते हैं। दूसरा, जब आप दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद कर देते हो, जब आप ब्लेम करना बंद कर देते हो, उस दिन आप मैच्योर हो जाते हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान हमें कामयाब और नाकामयाब नहीं कर सकता, सिर्फ हम अपने आप को कामयाब और नाकामयाब कर सकते हैं। आज आपकी जो भी जिंदगी है, आज आपकी वेस्टीज में जो भी सक्सेस है, वो किसी और की वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से है। अगर आज आप लाखों रुपए नहीं कमा रहे तो गलती आपकी है। अगर आज आप महंगी गाड़ी नहीं चला रहे, गलती आपकी है। अगर आज आप एक लग्जरी घर में नहीं रह रहे, गलती आपकी है। आप अपने अपलाइन की गलती नहीं निकाल सकते कि अपलाइन ने मुझे सपोर्ट किया होता, डाउनलाइन ने अच्छा काम किया होता, कंपनी ने ये कर दिया होता तो मैं कामयाब होता। नो, हमेशा अगर ये मेरी जिंदगी है तो मेरी जिम्मेदारी अपने आप को कामयाब बनाना, मैं दूसरों की गलती नहीं निकाल सकता। एक टीचर कभी गलत नहीं होता, स्टूडेंट गलत होते हैं। अगर एक क्लास के अंदर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और 50 में से 45 पास हो रहे हैं, 5 पास नहीं हो रहे, टीचर गलत नहीं है, 5 बच्चे गलत हैं जिन्होंने जिम्मेदारी से पढ़ाई नहीं करी, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। तो अगर जिस दिन हम दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद कर देते हैं और ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी जिंदगी है और मुझे इसको कामयाब बनाना है, उस दिन हम मैच्योर हो जाते हैं। और तीसरा, जिस दिन हम अपने साथ गलत होते हुए को रोक देते हैं, उस दिन हम मैच्योर हो जाते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो गलत करना भी गलत है और गलत सहना भी गलत है। आप वेस्टीज कर रहे हो, अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आप चुपचाप सहते रहोगे तो आप गलत हो। एक मैच्योर व्यक्ति वो होता है, अगर मुझे पता हुआ है, अगर मुझे पता है कि मुझे पटना से पूर्णिया जाना है और सामने खड्डा खुदा हुआ है और मैं जान के कूदूंगा, तो गलती मेरी है। तो इसलिए 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। समझदारी कभी भी उम्र से नहीं नापी जाती, समझदारी नापी जाती है जब हम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं, हम समझदार हो जाते हैं। जिस दिन हम दूसरों पे इल्जाम लगाने बंद कर देते हैं, हम समझदार हो जाते हैं। और जिस दिन हम अपने साथ गलत होना बंद कर देते हैं, हम समझदार हो जाते हैं। तो इसको हम मैच्योरिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैं दोबारा कहूंगा, एक 15 साल का बच्चा ज्यादा समझदार हो सकता है एक 75 साल के बूढ़े से। तो आपकी उम्र से नहीं पता लगता आप कितने समझदार हो, आपकी जिम्मेदारियों से, आपकी बातों से, आपके एक्शन से पता लगता है कि आप कितने समझदार हो। आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने मैच्योरिटी की बात करी, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आने वाली है, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एंड आई बिलीव जब तक हम इस मीटिंग को खत्म करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी सोचने के नजरिए को चेंज करूं। आगे बढ़ते हुए मैं क्यों बात कर रहा हूं सोचने के नजरिए को, क्योंकि मैं दूसरों की सोच नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद की सोच बदल सकता हूं। और जिस दिन मैंने खुद की सोच बदल दी, दूसरों की सोच मेरे लिए अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नाउ,
एक समझदार इंसान का दिमाग क्या कहता है, एक समझदार की सोच क्या कहती है, एक मैच्योर माइंडसेट क्या कहता है। सबसे पहला, एक मैच्योर माइंडसेट, एक समझदार दिमाग वो होता है when we are ready for downfall and rejection। एक चीज समझिए, वेस्टीज कोई हॉबी नहीं है, कोई आदत नहीं है कि करके देख लो यार कामयाब हो गए तो ठीक है। वेस्टीज कोई पार्ट टाइम करने वाला काम नहीं है कि थोड़े दिन करके देख लेते हैं, पैसा आ गया तो ठीक है वरना छोड़ो। वेस्टीज एक बिजनेस है, और बिजनेस में अगर सूरज उग रहा है तो सूरज ढलता भी है। अगर बिजनेस में विकास हो रहा है तो बिजनेस कम भी हो सकता है। हमेशा जिंदगी में अगर सिर्फ जिंदगी में अगर तकलीफें नहीं आ रही ना आपके, तो भाई साहब गलत रास्ते पे चल रहे हो। अगर बिजनेस करते हुए प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, लोग आपको मना नहीं कर रहे, आपका बिजनेस कम नहीं हो रहा, इसका मतलब वो बिजनेस है ही नहीं, वो नकली है, वो कुछ गड़बड़ है। तो इसीलिए ये बिजनेस है, बिजनेस में अप एंड डाउन होता रहता है। अगर आज बिजनेस आपका हाई है तो कल कम भी हो सकता है। अगर लोग ना कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा सोचो कि बिजनेस है यार, हम हर इंसान को कामयाब नहीं बना सकते। इस दुनिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों को अमीर नहीं बना सकते। आप एक घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो, पर उसको पानी जबरदस्ती पिला थोड़ी सकते हो। इसीलिए अगर लोग आपके साथ काम नहीं कर रहे, आपको मना कर रहे हैं, आपको नो कह रहे हैं, तो बुरा मत मानो, नेगेटिव मत हो जाओ। मैच्योर माइंडसेट, समझदार दिमाग कहता है कि बिजनेस है, बिजनेस में अप एंड डाउन चलता रहता है। क्योंकि दिल की धड़कन अगर सीधी चलनी शुरू हो जाएगी तो इंसान मर जाता है। जैसे दिल की धड़कन ऊपर नीचे चलती है, वैसे ही बिजनेस है। बिजनेस में सूरज उगता है तो सूरज ढल भी सकता है, लेकिन खुशी की बात क्या है कि अगर आज सूरज ढला है तो सुबह दोबारा से उगेगा, दोबारा से सनराइज होगा। तो इसलिए हमेशा डाउनफॉल और रिजेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए कि अगर होता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मैच्योर माइंडसेट क्या कहता है, जब हम ये समझते हैं कि ये बिजनेस है और ये बिजनेस में ओनरशिप चाहिए, मतलब ये मेरी दुकान है, मेरा बिजनेस है, मुझे इसमें कामयाब होना है। अगर आप एक बहुत बड़ा शोरूम खोलते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि 1 महीने अगर ग्राहक नहीं आए तो मैं शोरूम बंद कर दूंगा, या अगर 3 महीने शोरूम में बिजनेस नहीं हुआ, धंधा नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो मैं दुकान बंद कर दूंगा? नहीं। हम ये सोचते हैं कि हम आज जो शोरूम खोल रहे हैं भाई, नया नया शोरूम खुला है, कस्टमरों को आने में टाइम लगेगा, मेरा नाम बनने में टाइम लगेगा। जब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे लोग मेरे साथ काम करना शुरू करेंगे। तो जब एक छोटी सी दुकान को हम इतने साल तक चलाते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि आगे जाकर हमें कामयाबी मिलेगी, तो वेस्टेज बिजनेस को भी ये नहीं है कि 3 महीने करके देख लिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये बिजनेस भी टाइम मांगता है। माय डियर फ्रेंड्स, ओनरशिप, जब तक आप खुद काम नहीं करोगे, आप खुद मालिक की तरह काम नहीं करोगे, तब तक आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं करेगा। मालिक का मतलब क्या होता है? एक मालिक वो होता है जो सबसे पहले दुकान खोलता है और सबसे लास्ट में दुकान बंद करता है। इसीलिए अगर आप काम नहीं करोगे तो आपका नेटवर्क कभी काम नहीं करेगा। आप मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, आपका नेटवर्क कभी मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। आप रिपर्चेज नहीं करोगे, आपका नेटवर्क कभी नहीं करेगा। आप ज्वाइनिंग नहीं डालोगे, आपका नेटवर्क कभी नहीं करेगा। आपको ओनरशिप लेनी होगी, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये मेरा बिजनेस है और मुझे ही काम करना है, मुझे ही इसके अंदर अगर मैं करूंगा तभी मेरे डाउनलाइन करेंगे। आज एक चीज देखो, इस मीटिंग के अंदर अंजनी जी भी बैठे हैं। अगर वो नहीं भी बैठे होते तो हम इस मीटिंग को कर लेते, लेकिन उनके दिमाग में क्या आया है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं बैठूंगा, अगर एज एन अपलाइन मैं इस मीटिंग को अटेंड नहीं करूंगा तो मेरे लोग भी नहीं करेंगे। तो यही सोच आपने भी रखनी है। तो मैच्योर माइंडसेट कहता है कि ये बिजनेस है, इसमें ओनरशिप जरूरी है, मुझे खुद को ही करना पड़ेगा, तभी मैं दूसरों से करवा पाऊंगा। और इनिशिएटिव लेना है, इनिशिएटिव लेना मतलब एक्शन लेना है। जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, मैच्योर माइंडसेट क्या कहता है, जब हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, एक हर व्यक्ति को पता होना चाहिए वो किस चीज में अच्छा है और किस चीज में कमजोर है।
उसकी ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर आपको नहीं पता कि आपकी ताकत क्या है, तो अपनी जिंदगी में एक मेंटोर ढूंढो जो आपको बता सके कि आप किस चीज में अच्छे हो। मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, इस दुनिया में या यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर 214 लोग बैठे हैं अभी तक। इन 214 लोगों के अंदर एक हनुमान छिपा हुआ है। बस एक जामवंत चाहिए उसकी छुपी हुई ताकत को बाहर निकालने के लिए। हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो हमें दूसरों से अलग करती है। उस क्वालिटी को पहचानो और आप बहुत बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हो। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा प्लान दिखाते होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते होंगे, किसी को एग्री की अच्छी नॉलेज होगी, किसी को कलर कॉस्मेटिक की अच्छी नॉलेज होगी। सो हम सबके अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है जो हमें उसका पता होना चाहिए, ताकि हम अ, अगर अमिताभ बच्चन को क्रिकेट में डाल दिया जाए और सचिन तेंदुलकर को एक्टिंग में डाल दिया जाए, तो वो दोनों कभी भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। सचिन को पता है कि वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है और अमिताभ बच्चन को पता है कि वो एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, तो उन्होंने अपनी ताकत को पहचाना और उसके ऊपर काम किया और आज वो अपने अपने फील्ड में नंबर 1 है। सेम वे हमारे अंदर भी कोई ना कोई ताकत है, उसको पहचानो कि हम वेस्टीज में किस चीज में अच्छे हैं। क्या हम सब चीज में अच्छे हैं, या कोई बहुत अच्छी चीज है जो मैं बहुत अच्छी करता हूं। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसके ऊपर काम करो, और अपनी वीकनेस जो कमजोरियां हैं उनको धीरे धीरे कम करिए, इंप्रूव करिए। अगली चीज, एक मैच्योर, एक समझदार इंसान वो होता है जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है। आज से 1.5 साल पहले शायद हम जब ये कोरोना नहीं आया था, हम लोग फिजिकली मिला करते थे, लेकिन आज हम लोग वर्चुअल मिल रहे हैं, हम लोग इंटरनेट के थ्रू मिल रहे हैं, जूम कॉल के थ्रू मिल रहे हैं। आगे कंपनी और बड़े बड़े देशों में अपने ऑफिस खोलने जा रही है। जब आपका इंडिया के अलावा दूसरे देशों में भी आपका नेटवर्क चलेगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा हर देश में जाकर अलग अलग लोगों से मिलना। तो आने वाला फ्यूचर क्या है? आने वाला फ्यूचर यही है, हम अपने घर में बैठ के, अपने देश में बैठ के हम पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों से मिलेंगे और उनके साथ हम काम कर पाएंगे। तो ये आज के बदलाव है। अगर आज इसको आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप पीछे रह जाओगे। एक टाइम में नोकिया दुनिया का सबसे नंबर 1 मोबाइल फोन होता था, उसने आपको नहीं बदला, आज खत्म हो गया। एक टाइम में फिएट गाड़ी नंबर 1 होती थी और उसने आपको नहीं बदला, वो खत्म हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, बुरा मत मानना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी दोनों के पास बराबर पैसा था। अनिल अंबानी ने अपने आप को सही वक्त के साथ नहीं बदला, तो अरबोपति होने के बाद भी वो आज बैंकरप्ट हो चुका है। सो इसलिए एक समझदार इंसान वो होता है जो अपने आप को बदलते वक्त के साथ चेंज करता है और अपना विकास, अपनी ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। आने वाला समय हेल्थ इंडस्ट्री का है। कोरोना ने बता दिया है आने वाले टाइम में अगर कोई इंडस्ट्री बूम करेगी, वो हेल्थ इंडस्ट्री है। आज नौकरियां नहीं हैं, आज लोगों के काम बंद हो चुके हैं, लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया है, लोगों ने अपनी एफडियां तोड़ दी, सेविंग खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने सही समय पर उन्होंने एक सही कंपनी का चुनाव नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को अभी भी चेंज नहीं करोगे, अभी भी आप समझोगे नहीं कि क्या जरूरी है मेरे आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए, तो शायद आप भी आगे इसी अपनी गलती का शिकार हो जाओगे। तो समझदार इंसान वो होता है जो वक्त के साथ अपनी सोच को, अपने आप को बदलता है और विकास की तरफ बढ़ने के लिए काम करता है। when we are ready to change and grow। इसके साथ मैच्योर दिमाग क्या कहता है, एक समझदार इंसान कौन होता है? जो चीजों को बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब, अगर आप एक गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो आपका जो नजरिया है वो बिल्कुल सामने की तरफ होता है और साइड में होता है। आपको सिर्फ सामने वाली गाड़ी दिखाई देगी और साइड वाली गाड़ी दिखाई देगी। लेकिन जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं, तो आपका नजरिया ऊपर से आता है, एरियल व्यू होता है। तब आपको सिर्फ एक गाड़ी दिखाई नहीं देती, आपको पूरे शहर की गाड़ियां दिखाई देती हैं, आपको बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, आपको 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 रोड दिखाई देते हैं, आपको आपको घास दिखाई देती है, जमीन दिखाई देती है। सेम वे वेस्टीज करते हुए
बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। ये वेस्टीज मैं अपने आज के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने आने वाली 10 जनरेशनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए कर रहा हूं। दोस्तों बुरा मत मानना मेरी बात का, हम सब लोग पूरी जिंदगी दूसरे इंसान के लिए नौकरी करते हैं, 35 साल नौकरी करके दूसरे के सपने पूरे करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन वेस्टीज में 3 से 4 साल मेहनत करके अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार नहीं है। 35 साल किसी और के लिए काम करने को तैयार है नौकरी के अंदर, लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए 3 साल, और 3 साल तो बहुत बड़ा टाइम है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ताजमहल 2 साल में बन जाता तो वो आज 200 साल से खड़ा ना होता। अगर ताजमहल को बनने के लिए 22 साल लगे हैं, तभी तो 200 साल से खड़ा हुआ है। तो अगर आपको अपने आने वाले 50 साल बेहतर बनाने हैं, अगर उसके लिए 3 से 5 साल काम करना भी पड़ जाए तो क्या गलत बात है। जो इंसान अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकता, वो दूसरों की जिंदगी क्या बदलेगा। सो इसलिए मैं बस आपको यही कहूंगा कि दूसरों के लिए नौकरी करने की बजाय अपने लिए नौकरी करो, उसका फल ज्यादा बड़ा होता है। सो इसीलिए बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि ये एक वो इंडस्ट्री है, एक वो बिजनेस है वेस्टीज, जो मैं मेरे आज को तो बेहतर बनाएगा ही बनाएगा, मेरे आने वाले कल को भी बेहतर बनाएगा। एक ये वो पेड़ है जिसको मैं आज उगा रहा हूँ, जिसको मैं आज बड़ा कर रहा हूँ, और कल ये पेड़ बड़ा होकर मेरे परिवार को तो छांव देगा ही देगा, उनको फल भी देगा, और कितनी ही पीढ़ियों तक ये पेड़ उनको उनको बेहतर जिंदगी देता रहेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टीज करो। वेस्टीज पार्ट टाइम करने के लिए नहीं है, वेस्टीज है फुल टाइम करने के लिए, ताकि आप इतनी मेहनत कर सको कि पूरी जिंदगी रिटायर होके बेहतर जिंदगी जी सको। राइट। इसके साथ आगे बढ़ते हुए सबसे जरूरी एक मैच्योर माइंडसेट क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप अपने आप से नेगेटिव बातें करनी बंद कर दोगे तो आप मैच्योर हो जाते हो। नेगेटिव बातें मतलब, इंसान कहते हैं, एक गाना था कि आप दूसरों से झूठ बोल सकते हो, अपने मन से झूठ नहीं बोल सकते। कहते, वो गाना था ना, तेरा मन दर्पण कहलाए, कि आप अपने मन से झूठ नहीं बोल सकते। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, दुनिया को आप पर विश्वास नहीं होगा, और जिस इंसान को खुद पर विश्वास नहीं होगा वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर गौतम बाली बोलते हैं कि कामयाब होने का सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है बिलीविंग इन योरसेल्फ, अपने अंदर विश्वास करना। अगर आज वेस्टीज में लोग महीने के 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, तो मैं 50 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकता। हमारे फ्रेंड, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हाथ नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इंसान कभी भी अपाहिज अपने शरीर से नहीं होता, अपने दिमाग से होता है, अपनी सोच से होता है। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हर इंसान के अंदर ना एक सिपाही छुपा हुआ है, सिपाही। अब उस सिपाही की प्रॉब्लम क्या है कि उसको जैसा खाना खिलाओगे ना वो वैसा बनेगा। अगर आप उसको पॉजिटिव खाना खिलाओगे तो वो ताकतवर बनेगा, उसको नेगेटिव खाना खिलाओगे वो कमजोर बनेगा। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपका सिपाही स्ट्रांग बनेगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो कमजोर बनेगा। तो जैसा खिलाओगे वैसा ही आपका दिमाग होगा। इसलिए डिटॉक्सिफाई होता है गंदगी को बाहर निकालना अपने दिमाग से। जो हम खुद से झूठ बोलते हैं ना कि यार, अरे इस बार अगर कोरोना नहीं आया होता तो मैं चमत्कार कर देता, मैं लाखों रुपए का चेक ले लेता, इस बार ये हो जाता, अगर अगर गर्मी ना पड़ती मैं कुछ भी कर लेता। माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में कोई चीज आपको नहीं रोक सकती सिवाय आपके बहानों के। तो अपने अगर दिमाग को मजबूत बना लिया, जितना समय और जितना पैसा इंसान अपने कंधे से नीचे वाले हिस्से में लगाता है, अपने महंगे महंगे कपड़े लेने, अच्छी अच्छी क्रीम लगाना, उसका 10% भी समय अपने कंधे से ऊपर वाले हिस्से में लगाए तो उसकी जिंदगी 10 गुना ज्यादा बदल जाए। इसीलिए अगर आपको खुद पर विश्वास होगा तभी दुनिया आप पर विश्वास करेगी माय डियर फ्रेंड्स। तो एक समझदार इंसान वो होता है जो अपने ऊपर विश्वास करता है कि अगर वेस्टीज में 2 करोड़ लोग कामयाब हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। तो इसलिए मैच्योर माइंडसेट रखना है। ओके, आगे बढ़ते हुए
इमेच्योर माइंडसेट क्या कहता है कि जो ना समझदारी या वो क्या क्या सोच है जिसकी वजह से लोग वेस्टीज में ज्वाइन तो करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते या उनकी कामयाबी स्लो हो पाती है। पहली सबसे बड़ी गलती, एक्सपेक्टिंग अपलाइन टू बी द सेवियर, कि हमेशा उम्मीद लगाना कि मेरा अपलाइन मुझे बचाएगा, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करेगा, मेरा अपलाइन अपलाइन मुझको डाउनलाइंस ला के देगा, अपलाइन ही मेरी 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 ट्रेनिंग करेगा, अपलाइन ही मेरे लिए नई ज्वाइनिंग लाएगा, अपलाइन ही मेरी रिपर्चेज करेगा। नो, आपका अपलाइन का शुक्रगुजार करना चाहिए कि उसने आपको वेस्टीज जैसी कंपनी दी। पर अगर अपलाइन काम करेगा तो पैसा अपलाइन कमाएगा, आप नहीं कमाओगे। दोस्तों, हमें गाड़ी तब तक चलानी नहीं आती जब तक हमारे साथ कोई बैठा हुआ हो। हमें गाड़ी तब चलानी आती है जब हम खुद अकेले गाड़ी लेकर निकल जाएं। तो हमेशा उम्मीद लगाना कि अपलाइन ही हमें बचाएगा या अपलाइन हमारे लिए सब कुछ करे, तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे तो आपकी डाउनलाइन भी यही सोचेगी। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो, लेकिन अगर अगर एक पिता अपने बच्चे को जिंदगी भर सपोर्ट करेगा तो वो उसके पैरों को कमजोर बना रहा है। तो इसलिए पहली चीज, एक्सपेक्ट मत करो, उम्मीद मत लगाओ। अपलाइन आपको तब तक सपोर्ट करेगा जब तक आप अपने पैरों पे खड़े ना हो जाओ, लेकिन असली चलना, असली दौड़ना तभी आता है जब खुद भागना शुरू कर दो। तो लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? वो हमेशा ये सोचते हैं कि अपलाइन ने अगर हमें ज्वाइन कराया तो सब कुछ हमारे लिए वो करेगा। नो, आपकी जिंदगी है, आपको मेहनत करनी है कामयाब होने के लिए। अपलाइन ने आपको एक रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चलना हमारे ऊपर, हमारे हाथ में है, हमारे हमारे सोच में है। राइट। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि लोग वेस्टीज को एक छोटी मोटी स्कीम समझकर जल्दी पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं कि 6 महीने में लाखों रुपए कैसे कमाऊं, या मुझे बताओ शॉर्टकट क्या है। वेस्टीज में कामयाबी का सिर्फ एक शॉर्टकट है और उसको मेहनत कहा जाता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे चीटिंग करके, फ्रॉड करके, झूठ बोल के पैसा कमाने आए हैं तो मैं माफी चाहता हूँ, वेस्टीज में कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कंपनी आपके आज को नहीं, आपके आने वाली कितनी जनरेशन को कामयाब बनाएगी। राइट। इसलिए क्विक मनी के लिए, क्विक मनी कुछ नहीं होती यार, इस दुनिया में क्विक मनी कुछ नहीं होता। एक बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने चाहिए तो चाहिए। अगर वो बच्चा 9 महीने से पहले पैदा हो गया तो वो इमेच्योर, प्री मैच्योर बेबी कहलाता है, और वो बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है तो वो ओवर मैच्योर बेबी कहलाता है। जैसे बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने चाहिए, वैसे ही आपको वेस्टीज में कामयाब होने के लिए, आई डोंट नो आपका अपलाइन क्या बोलते हैं, बट मैं कहता हूँ मिनिमम 3 इयर्स चाहिए ही चाहिए। पहला साल तो सीखने में लगता है, पहला 1 ईयर तो सिर्फ लर्निंग पीरियड होता है। 1 साल के बाद इंसान कमाना शुरू करता है। इसलिए शुरुआत से छोटा लालच के लिए मत आओ, बड़ा सपना, बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखो। राइट। इसके साथ इमेच्योर इमेच्योर माइंडसेट क्या होता है, लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो दिन में सपना देखना शुरू कर देते हैं बिना मेहनत किए। दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर ने मुझे एग्जांपल सिखाया था। मैं थोड़ा सा आपको एक स्टोरी, मैं एक छोटी सी एक बात, स्टोरी तो नहीं, छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। हम में से बहुत सारे लोग लक्ष्मी माता को मानते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगर एक 10 रुपए का नोट भी गिर जाता है तो उसको उठाकर माथे पे लगाते हैं कि माता जी नाराज मत होना, हमारे साथ बनी रहना। हम लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी मैया हमारे घर में वास करो। पर लक्ष्मी हर एक के घर में नहीं आती, आप जानते हो। हर इंसान लक्ष्मी चाहता तो है, लेकिन हर एक के घर में लक्ष्मी नहीं आती, क्योंकि हम गलत जगह पर घंटी बजा रहे हैं। मैं आपको इसका सही तरीका बताता हूँ। लक्ष्मी माता के साथ एक भगवान और रहते हैं जिनको विष्णु भगवान कहा जाता है। और आप जानते हैं विष्णु भगवान एक वो भगवान है जो इंसान, कर्म योगी, कर्मठ इंसान पे प्रसन्न होते हैं, मेहनती इंसान पे प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान एक वो भगवान है जो आपकी मेहनत पे, आपके तपस्या पे प्रसन्न होता है। तो मैं सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा, मेहनत करो और विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लो, क्योंकि जिस दिन विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए ना, लक्ष्मी माता अपने आप आपके पास आ जाएगी। क्योंकि जहां पे विष्णु होगा
पक्का वहां पे लक्ष्मी होगी ही होगी। तो लक्ष्मी के पीछे मत भागो, विष्णु को प्रसन्न करो। और अगर विष्णु प्रसन्न हो गया तो माय डियर फ्रेंड्स इतनी ज्यादा लक्ष्मी आएगी कि आपकी कितनी पीढ़ियां उसको संभाल नहीं पाएंगी। इसीलिए और विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं सिर्फ मेहनती इंसान से। सो मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, ताकि अब वो जिंदगी जी सको जो आप जीना चाहते हो। तो आज के बाद लक्ष्मी माता पे फोकस नहीं करना, विष्णु भगवान पे फोकस करना, राइट। इसके साथ सिर्फ डे ड्रीमर नहीं बनना, सपने नहीं देखने, मेहनत करनी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होगे माय डियर फ्रेंड्स। इसके साथ चौथी चीज, एक शब्द लिखा हुआ है, भारी शब्द, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन होता है आज के काम को कल पर टाल देना और कल के काम को परसों पर टाल देना। तो कभी भी अपने वक्त को टालिए मत। मैं एक सिंपल सी चीज बोलूंगा कि आज का काम आज खत्म करो। एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है इसके ऊपर, समय के ऊपर, कि इस दुनिया की सबसे बड़ी आग को बुझाया जा सकता था अगर सही समय पर माचिस की तीली को बुझा दिया जाता। सेम वे हमारी छोटी छोटी आदतें होती हैं, हमारी छोटी छोटी ये चीजें होती हैं कि छोड़ यार, आज ट्रेनिंग अटेंड नहीं करूंगा कल करूंगा, आज प्लान नहीं दिखाऊंगा कल कर लूंगा, आज वेस्टीज नहीं करूंगा कल से स्टार्ट करूंगा। कल कभी नहीं आता, देयर इज नो टुमारो। भाई कोरोना में तो कितने लोग रात को सोए और आगे बढ़कर अगले दिन उठे ही नहीं, राइट। मैं सिंपल इतनी चीज बोलूंगा कि आज के काम को आज खत्म करो। अगर देखो यार, एक सिंपल सी बात है, मैं वेस्टीज में, मेरा सपना है कि मैं 12 महीने, मतलब आज से 1 साल के बाद मैं वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर बन के महीने के 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं। ये मेरा सपना है, मेरा गोल है 1 साल का। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 11 महीने हाथ पे हाथ धरकर बैठे रहो और आप ये सोचो कि 12वें महीने कुछ ऐसा हो जाए कि मैं अपना सपना पूरा कर लूं। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर 12वें महीने अपने आप को क्राउन डायरेक्टर बनाना है तो 11वें महीने भी काम करना होगा, 10वें महीने भी काम करना होगा, हर महीने काम करना होगा, हर हफ्ते काम करना होगा, हर दिन हर घंटे काम करना होगा। छोटा 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 कदम उठाओगे तो बड़ा सफर अपने आप हो जाता है। एक एक कहावत कहते हैं कि अगर हाथी को खाना है, एक कहावत है ये, अगर हाथी को खाना है तो हाथी एक साथ नहीं खाया जाता, उसको थोड़ा थोड़ा करके खाया जाता है। वैसे ही जो भी आपका बड़ा लक्ष्य है वेस्टीज में, उसको पूरा करने के लिए आपको रोजाना थोड़ी 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 मेहनत करनी पड़ेगी। एक लाइन बोलते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अपना दिन और घंटे, वो अपने दिन और महीने प्लान करते हैं कि अगले दिन मुझे क्या करना है, अगले महीने मुझे क्या करना है। लेकिन एक कामयाब व्यक्ति जो होते हैं वो अपने घंटे और अपने मिनट प्लान करते हैं कि 1 घंटे बाद मुझे क्या करना है, 3 घंटे बाद मुझे क्या करना है, 5 घंटे बाद मुझे क्या करना है। तो अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने डेज और अपने आवर्स प्लान करने चाहिए। आज के काम को आज खत्म करो। अगर दिन में 3 प्लान दिखाने हैं तो दिखाने हैं। अगर दिन में 2 प्लान दिखाए, तीसरा नहीं दिखा पाए तो रात की रोटी मत खाना। अगर दिन में 1 प्लान दिखाया और 2 नहीं दिखा पाए तो लंच और डिनर मत करना। जब यहाँ पे पागलपन आ जाएगा ना, जब यहाँ पे सोच चेंज हो जाएगी तो अपने आप आपका दिमाग भागना शुरू कर देगा। सो आज के काम को कल पे मत टालो। इसके साथ एक्सपेक्टिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम अपलाइन डाउनलाइन है, नॉट इन लॉन्ग लॉन्ग रन। फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब बिना बात की सपोर्ट लेना अपलाइन से, मतलब बेकार सी डिमांड करना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे पैसा दो काम करने के लिए, मेरे लिए ट्रेनिंग करो, मेरे लिए गाड़ी लेकर चलो, मेरे लिए वो करो। आपको कामयाब होना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अपलाइन आपको सपोर्ट कर रहा है लेकिन अपलाइन ने आपको गोद नहीं ले लिया। अगर आपको काम करना है तो बॉस आपका बिजनेस है, आपको काम करना है। अगर अपलाइन सपोर्ट करता है गुड, नहीं करता बुरा मत मानना। एक लाइन बोल रहा हूं, अपने आप को इतना लायक बना लो कि अपलाइन खुद आपके पास आए और बोले कि तू ऐसा कामयाब हो कैसे गया, तूने ऐसा क्या किया कि तू कामयाब हो गया। दोस्तों, मैं, मेरे पिताजी कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कैसा बाप बनना चाहता हूँ ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करता है गुड, नहीं करता तो मैं इतना अपने आप को ऐसा बना लूंगा, इतना काबिल बना लूंगा कि अपलाइन झक मार के मेरे पास आएगा और मुझे बोलेगा कि विकास तूने कैसे क्या किया कि आज तू कामयाब हो पाया। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप को ऐसा बना लो कि दुनिया आपके पीछे आए कि यार ये बंदे के अंदर अगर जिंदगी में कुछ बनना है ना तो इस बंदे की तरह बनना है जो अपने आप इसने सब कुछ किया और सब कुछ सीखा। तो इसलिए सपोर्ट अगर अपलाइन दे रहा है गुड, नहीं दे रहा कोई फर्क नहीं पड़ता।
थैंक यू सो मच अपलाइन कि आपने मुझे वेस्टीज अपॉर्चुनिटी दी। इसमें कामयाब होने के लिए जो भी करना होगा, सीखना होगा, नॉलेज लेनी होगी, ट्रेनिंग करनी होगी, 1-to-1 करनी होगी, सब कुछ मैं करूंगा। बस आपने एक रास्ता दिखा दिया है यहाँ पे कामयाब, अब मैं आपको होके दिखाऊंगा। तो इसलिए एक्सपेक्ट नहीं करना। इसके साथ कुछ गलत फैसले जो लोग लेते हैं जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाते, मैच्योर डिसीजंस की, लोग कामयाब तो होना चाहते हैं बट वो सीखना नहीं चाहते, तो वो टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो वो गलत है। आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। अर्निंग करने के लिए लर्निंग बहुत जरूरी है। अगर आप सीखोगे तभी आप कमा पाओगे, राइट। इसलिए जो लोग नहीं सीखते, टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो लोगों की कामयाबी स्लो हो जाती है, राइट। इसके साथ नॉट रेडी टू डू इट ऑल बाय सेल्फ। जो लोग ये कहते हैं कि डाउनलाइन काम करे, अपलाइन काम करे, मैं चुपचाप बैठा रहूं, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। खुद काम करना पड़ेगा आपको। अगर आपके सामने खाने की थाली पड़ी है तो भाई मम्मी खाना मुंह में नहीं डालेगी, आपको खुद खाना मुंह में, खाना तोड़कर मुंह में डालना पड़ेगा। सेम वे अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी डाउनलाइन काम नहीं करेगी। मैं एक चीज बोलता हूं, आपकी डाउनलाइन एक बच्चे की तरह होती है, एक बच्चे की तरह। एक बच्चा वो नहीं करता जो आप उसको बोलते हो, एक बच्चा वो करता है जो वो देखता है। अगर मैं शराब पीऊंगा और मैं अपने बच्चे को बोलूंगा कि बेटा शराब पीना गलत बात है, तो वो मेरी बातों को नहीं पकड़ेगा, वो मेरे एक्शन को कॉपी करेगा। अगर मैं बच्चे के आगे अगर मैं बच्चे के आगे अच्छे काम करूंगा तो उस अच्छे काम को देखेगा। हेलो, मैं करदा बाजी फ्री। तो आपका, इसलिए सेम आपकी डाउनलाइन भी आपके एक्शन को कॉपी करती है, आपके शब्दों को कॉपी नहीं करती। अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे, डाउनलाइन देखेगी और यूज करेगी। आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, डाउनलाइन वही करेगी। आप ज्वाइनिंग्स करवाओगे, डाउनलाइन वही करेगी। आप सिस्टम फॉलो करोगे, डाउनलाइन वही करेगी। तो जो लोगों से करवाना चाहते हो पहले खुद करो, तभी डाउनलाइन करेगी। मिस्टर गौतम बाली आज भी ट्रेनिंग करते हैं, क्यों? उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं नहीं करूंगा मेरे लोग नहीं करेंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इमेच्योर लोग वो होते हैं जो चाहते हैं दूसरे उनके लिए कुछ करें। दूसरे आपके लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जब आप चले जाते हो तो आपको शमशान घाट तक छोड़ने जाते हैं, और कुछ नहीं करते दूसरे हमारे लिए। इसलिए हमारी जिंदगी को हमें खुद चेंज करना पड़ता है। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा जो गलत डिसीजन है जो लोग लेते हैं कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि दूसरे हमें मोटिवेट करें। बाहर से अंजनी जी मुझे मोटिवेट करें, मैं किताबें पढ़ूं मुझे मोटिवेट हो, लोगों की मर्सिडीज मुझे मोटिवेट करें, नो। इस दुनिया में सबसे तगड़ी मोटिवेशन होती है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन कहां से आती है? सेल्फ मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ना यहाँ पे घुसा लो दिमाग में। मीटिंग खत्म होने के बाद अपने अपने माँ बाप को देखना, अगर आपके माँ बाप हैं उनको देखना और अपने आप से एक सवाल पूछना कि जिन माँ बाप ने मुझे जिंदगी भर अपने आप को प्रॉब्लम में रख के मुझको खाना खिलाया, मुझको सूखे पे सुलाया, आप गीले पे सोए, क्या आज मैं इस लायक हूं कि मैं अपने माँ बाप का बुढ़ापा अच्छा कर सकूं? अपनी बीवी को देखना और अपने आप से सवाल पूछना, या अपने हस्बैंड को देखना कि जो लड़की अपना घर बार छोड़कर मेरे लिए अपनी जिंदगी बदलकर मेरे लिए आई है, क्या मैं उसकी जिंदगी को खूबसूरत बना पा रहा हूं, या वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है? वो चीज आपको सोने नहीं देती। अपने बच्चे को देखना और ये सोचना, मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानना, कोई बच्चा अपने माँ बाप को नहीं बोलता मुझे पैदा करो। आपके बच्चे ने आपको नहीं बोला पापा मुझे पैदा करो, आपने अपने बच्चे को पैदा किया है, उसको आप दुनिया में लेके आए हो। तो अगर आप अपने बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे तो उसकी आप बहुत गलत कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। हर आपका बच्चा इस दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बन सकता था अगर आपने उसकी सही समय पर परवरिश की होती। इसलिए अपने बच्चे को देखकर ये सवाल पूछो कि ये जो बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ है, क्या इसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने तैयारी कर रखी है? क्या आज मेरे पास इतना पैसा जमा है कि अगर ये मेरा बच्चा मुझे बोलता है कि पापा मुझे अमेरिका के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ के अपनी जिंदगी बदलनी है, तो क्या मेरे पास इतना पैसा जमा है कि मैं इसकी जिंदगी बदल सकूं? और सबसे जरूरी, शीशे के सामने जाना,
शीशे के सामने, और जो शीशे में आपको इंसान दिखाई दे, सिर्फ एक सवाल पूछना, जो इंसान शीशे के सामने खड़ा हुआ है, क्या ये यही जिंदगी चाहता है या ये इससे 10 गुना बेहतर जिंदगी चाहता है? तो जब आप ये सवाल करोगे ना, आपको सेल्फ मोटिवेशन आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी जिंदगी में ऐसे सपने लो जो आपको सोने ना दें। अपने अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को वो जिंदगी दो जो वो डिजर्व करते हैं। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जरूर पैदा होता है जो उस परिवार की गरीबी की रेखा को खत्म कर सके। तो हम क्यों अपने बच्चों को उम्मीद लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होकर अमीर बनेगा? क्यों ना उसका बाप ऐसा कुछ काम करे कि वो आने वाली जनरेशन को एक 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 जिंदगी देकर जाए, कि मेरे बच्चे तक मुझे याद करें कि मेरे पिताजी थे जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसकी वजह से आज हम वो पैसा कमा पा रहे हैं, वो जिंदगी जी पा रहे हैं जो हम डिजर्व करते थे। तो कभी भी बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, सेल्फ मोटिवेशन लो, वो सपने देखो, वो गोल सेट करो जो आपको रात को सोने ना दे। आपको 2 बजे नींद खुले और आपको लगे कि हाँ यार, अब तक जो कर लिया, लेकिन अब के बाद मुझे ऐसा काम करने के मैं अपनी जिंदगी बदल सकूं। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, इमेच्योर डिसीजन क्या होते हैं कि सिर्फ काम करते नहीं रहना, काम करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको टाइम से सॉल्व करना भी जरूरी है। नेटवर्क में प्रॉब्लम आना गलत बात नहीं है। अगर आपके नेटवर्क में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, मुबारक हो, क्योंकि प्रॉब्लम उसको आते है जो जिंदा होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को टाइम पे सॉल्व ना करना गलत बात है। तो इसलिए काम करते हुए इस चीज का ध्यान भी देना जरूरी है कि अगर मुझे रास्ते पे जाना है और सामने खड्डा खुदा हुआ है तो कैसे मैं मंजिल तक पहुंच सकूं, तो वो चीजें भी पता होनी चाहिए, रास्ते का पता भी होना चाहिए। इसके साथ ये एक्सपेक्ट करना कि कोई चमत्कार हो जाएगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिक्स के साथ चिपकना जरूरी है। अंग्रेजी सीखने के लिए ABCD तो आनी चाहिए। नंबर्स मैथ करने के लिए 1 2 3 4 तो आना चाहिए। तो वेस्टीज में 10 लाख रुपए कमाने के लिए सिस्टम को फॉलो तो करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाओगे। तो जो कंपनी के बेसिक हैं, जो कंपनी के बेसिक्स हैं, जिसकी वजह से आज इतने सारे लोग कामयाब हैं, उसी के साथ चिपक के रहो तो आप कामयाब हो जाओगे। इसके साथ आप अगर ये उम्मीद लगाते हो कंपनी कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान बना दे, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिससे रातों रात में अमीर बन जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके साथ सबसे जरूरी माय डियर फ्रेंड्स, बॉस नहीं बनना, प्लीज बुरा मत मानना, बॉस नहीं बनना, अपलाइन बनना है। एक बॉस वो होता है जो सामने वाले को इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन एक अपलाइन वो होता है जो काम को करके दिखाता है और उसके बाद लोगों से काम करवाता भी है। तो बॉस नहीं बनना, अपलाइन बनना है, क्योंकि प्यार से तो आप सामने वाले की जान भी मांग सकते हो, गुस्से में तो आप उससे कुछ भी नहीं ले सकते। इसलिए प्यार से काम करोगे, एज ए टीम काम करोगे, मिलकर काम करोगे, तो आप डेफिनेटलाी कामयाब हो जाओगे। और जिस दिन आपके अंदर आई आ गई ना, आई कि मैं हूं, बड़े से बड़े पेड़ मैंने गिरते हुए देखे। इसलिए अपलाइन बनिए, बॉस मत बनिए, लोगों का हाथ पकड़िए। आप लोगों की वजह से वैसी में पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना। और जब लोग कामयाब होंगे, जब आपके डाउनलाइन कामयाब होगी, आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे। एक झुका हुआ पेड़ हमेशा फल देता है, एक तना हुआ पेड़ हमेशा गिर जाता है। इसलिए झुक के रहेंगे, आप फल, आपके ऊपर फल लगेंगे और आपका पूरी जिंदगी, आपके आपके परिवार उन फलों को एंजॉय करेगा। लेकिन अगर जहाँ पे मैं आ जाएगा, मेरी वजह से ये सब कुछ है, तो मैं तो भैया बड़े बड़े साधु संतों को खा गया, तो हम किस खेत की मूली हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आई बिलीव ये मेरी बातें थोड़ा बहुत आपको कनेक्ट कर पा रही होंगी। सो इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, इमेच्योर लोग कौन होते हैं? जो स्कीमों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कोई डबल पीवी आएगा तो मैं काम करूंगा, कोई ऑफर आएगा तो मैं काम करूंगा, रीपर्चेज का ऑफर आएगा तो मैं काम करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, रीपर्चेज ऑफर या जितनी भी स्कीम आती हैं, डबल पीवी आता है ना, ये ना एक आइसक्रीम होती है। और जो मार्केटिंग प्लान है ना, LOB, ट्रेवल फंड, कार फंड, ये सारे फंड, ये हैं आपकी दाल रोटी। आप दाल रोटी के बिना नहीं रह सकते, आप आइसक्रीम के बिना रह सकते हो, राइट? तो रोजाना दाल रोटी तो खानी है। अगर आइसक्रीम मिल गई तो गुड,
नहीं मिली तो भाई दाल रोटी तो है मेरे पास। तो अपने नेटवर्क को कभी भी ना स्कीमों के ऊपर निर्भर मत करो, अपने नेटवर्क को मजबूत बनाओ कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर कि यार मेरे डाउनलाइन का इतना तगड़ा नेटवर्क है कि वो आराम से 1 लाख रुपए का चेक ले लेगा। अगर कोई ऑफर आ गया तो 1 लाख से वो 1,40,000 हो जाएगा, लेकिन अगर कोई ऑफर नहीं आए तो भाई 1 लाख तो होगा ही होगा। तो नेटवर्क को मार्केटिंग प्लान के ऊपर काम करना सिखाओ, ना कि स्कीम के ऊपर डिपेंड करना। तो इसीलिए जो लोग वेट करते रहते हैं डबल पीवी कब आएगा, ऑफर कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा, वो नहीं करना है हमको, वो इमेच्योर माइंडसेट है। दूसरा, फोकस ऑन व्हाट इज नॉट अवेलेबल रादर देन व्हाट इज अवेलेबल। जो चीज नहीं है उस पे ध्यान देना बजाय उसके जो चीज है। अरे सर सीबकथोन नहीं है, अरे सर ये रेस्पो केयर नहीं है, अरे कंपनी ने तो तेल के रेट बढ़ा दिए, कंपनी ने तो चाय के रेट बढ़ा दिए। अरे यार उसका कुछ कुछ कर थोड़ी सकते हो आप। हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है गुड, जो अवेलेबल है उसके ऊपर काम करो ना भैया। ठीक है सीबकथोन नहीं है तो नहीं है, एयर प्योरीफायर के ऊपर काम करूंगा, मैं इम्यूनिटी के ऊपर काम करूंगा। सो इमेच्योर लोग वो होते हैं जो ताले को पकड़ के रोते रहते हैं, और समझदार इंसान वो होता है जो चाबी ढूंढ के ताला खोल लेता है। इसलिए जो आपके लिए आपके सामने अवेलेबल है उसके साथ आप कैसे काम कर सकते हो, आपको वो ध्यान देना है। इसके साथ ना समझदार लोग, ना समझदार दिमाग जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ढूंढता है। एक समझदार इंसान हमेशा पॉजिटिव ढूंढता है। जितना समय नेगेटिव सोचने में लगता है उतना समय पॉजिटिव सोचने में लगता है। पर अगर आप नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव मिलेगा। और जैसी संगत वैसी रंगत। माय डियर फ्रेंड्स, शेर के साथ रहूंगा तो ताकतवर बन जाऊंगा, बुरा मत मानना। सुअर के साथ रहूंगा तो वैसा ही बन जाऊंगा। इसीलिए नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव बनोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव बनोगे। सिंपल सी बात है यार। देखो मैं एक सिंपल बात बोलता हूँ, सोने की अंगूठी देखिए, सोने की अंगूठी, सोने की अंगूठी का कीमत होती है 30,000 रुपए। पर जब उस सोने की अंगूठी पे एक हीरा लग जाता है ना, उसकी कीमत हो जाती है 1.5 लाख रुपए। तो अगर आप सोने की अंगूठी हो ना, तो एक हीरा ढूंढ लो जो आपकी कीमत को 4 गुना ज्यादा बढ़ा दे। तो जिसकी तरह बनना चाहते हो उसके साथ रहना शुरू कर दो। हीरे के साथ रहोगे ना तक शीशा भी चमकना शुरू कर देता है। इसीलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। जब जैसे जिसकी जैसी संगत होगी उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए जो आपके वेस्टीज में सक्सेसफुल अपलाइन हैं, जिनकी तरह बनना चाहते हो, उनकी संगत में रहो, उनकी तरह काम करो। और जब आपके आपके अंगूठी पे हीरा लग जाएगा तो आपकी कीमत भी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए नेगेटिव नहीं ढूंढना, हमेशा पॉजिटिव ढूंढना है। इस वक्त लोग कहते हैं अरे सर ये कोई समय है मीटिंग करने का 8:30 बजे, 8:30 बजे तो खाना खाना होता है, अपना बच्चों के साथ टाइम बिताना होता है, टीवी देखना होता है। तो जो टीवी देख रहे हैं वो टीवी देख रहे हैं, और जो काम करेंगे। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि वाओ यार, इससे अच्छा समय तो मीटिंग का हो ही नहीं सकता। हम पूरे दिन की चिक चिक पिक पिक से फ्री हो जाते हैं, कुछ करने को नहीं होता भाई। रात को 1 डेढ़ घंटा अगर मीटिंग अटेंड कर ली तो कितना बढ़िया। अगर अच्छी सोच लेकर सोएंगे तो यार अगला दिन बहुत बढ़िया जाएगा। तो जैसी सोच होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अगर मैं बोलता अंजनी जी मैं क्यों करूं 8:30 बजे मीटिंग, आप कौन सा मुझे मल्टीपल एलओबी देने वाले हो। लेकिन मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा अरे यार इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है, अंजनी जी के जरिए मैं लोगों से मिल सकूं, उनके साथ अपने अपनी बातें शेयर कर सकूं। और अगर मेरी बात से किसी एक इंसान की जिंदगी भी चेंज हो गई तो मेरा तो भैया ये वाला मीटिंग करना पार हो गया, राइट। तो इसलिए जैसा सोचोगे फल वैसा मिलेगा। इस दुनिया में कर्म से बड़ा, कर्मा से बड़ी ताकत को किसी चीज में नहीं है। जो जैसा जैसा बीज डालोगे फल वैसा आएगा माय डियर फ्रेंड्स। और आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए पॉजिटिव ढूंढिए, नेगेटिव के ऊपर काम मत करो। आगे बढ़ते हुए अगली गलती लोग क्या करते हैं, लोग अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। आपके अंदर हनुमान छिपा हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं। अगर आपको खुद पर विश्वास होगा तभी दुनिया आप पे विश्वास करेगी। तो अपने ऊपर विश्वास करो। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता वो कामयाब नहीं हो पाता। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं किस्मत होगी तो मैं वेस्टीज में कामयाब हो जाऊंगा, किस्मत नहीं हुई तो कामयाब नहीं हो पाऊंगा। किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत सिर्फ हार्ड वर्क होता है।
मेहनत करोगे तो कामयाब जरूर हो जाओगे, लेकिन अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। इसलिए माय डियर फ्रेंड, एक इंसान, एक मेहनती इंसान तो अपनी हाथ की लकीरें तक बदल सकता है। इसलिए किस्मत के ऊपर डिपेंड मत करो। मैं बार बार कह रहा हूं, विष्णु भगवान के ऊपर फोकस करो। विष्णु भगवान अगर प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी क्या, ब्रह्मा विष्णु सब, महेश सब मिल जाएंगे। इसलिए वो लोग जो सिर्फ ये बातें करते हैं कि अरे यार किस्मत वाले ही कामयाब हो पाते हैं, भैया हमारे बस की नहीं है, सो आप गलत सोचते हो। सोच को चेंज करो। लोग ये बहाना बनाते हैं कि मेरी उम्र नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या मैं बच्चा हूँ, या मेरी एज नहीं है ये काम करने की, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो लेडीज हूँ, मैं तो जेंट्स हूँ, या मेरा तो इस बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो ऐसे, मैंने कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। ये फर्क नहीं पड़ता आप आए कहां से, ये फर्क पड़ता है आपने जाना कहां पे। गरीब पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीब मरना बहुत गलत है। इसलिए आप क्या हो, कैसे हो, फर्क नहीं पड़ता, आप क्या बनना चाहते हो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ आप किसी भी उम्र के हो, किसी भी पढ़ाई लिखाई आपने करी है नहीं करी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लेडीज हो जेंट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बैकग्राउंड जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति वेस्टीज में सही समय से काम करके अपनी जिंदगी बदल सकता है। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत जरूरी है, लुकिंग फॉर एंड लिसनिंग टू दोज हु कुड नॉट डू इट रादर देन फोकसिंग ऑन द स्टार। उनकी सुनना, उनकी मानना जो खुद कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए, बजाय उनकी जो खुद कामयाब हैं। तो जो व्यक्ति वेस्टीज में कामयाब है उसकी सलाह मानोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर अपने घर में चाचा मामा अंकल पड़ोसी की सलाह मानोगे तो वो खुद भी कुछ नहीं कर रहे और आप भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे ही आपकी सर्कल होगा, अगर आपके दोस्त जब आपसे मिलते हैं, आपसे वो विकास की बात नहीं करते, आगे बढ़ने की बात नहीं करते, अच्छी बातें नहीं करते, तो आप गलत सर्कल में हो। अपना सर्कल चेंज करो। अगर लोग, आपके आस पड़ोस के लोग जिंदगी में आगे बढ़ने की बातें नहीं करते, बुराइयां करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, चेंज योर सर्कल। जितना समय किसी की बुराई करने में लगता है उतना ही समय एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाने में लगता है। बुराई करोगे कुछ नहीं मिलेगा, प्लान दिखाओगे तो भैया वो आपका क्राउन डायरेक्टर बन जाएगा। इसलिए सही समय का इस्तेमाल करो और उन लोगों की सलाह मानो जो इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं। और इसके साथ जो बहाना खोर लोग होते हैं, जो हर चीज में कमियां निकालते हैं, उनसे इग्नोर, उनसे दूर रहो। क्योंकि या तो आप पैसा कमा सकते हो या बहाने बना सकते हो, दोनों चीज एक साथ नहीं मिलती। आगे बढ़ते हुए चलिए, इसके साथ अपने आप से ये चीजें नहीं कहनी। जैसे मैंने कहा था, अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। तो जो लोग ये बोलते हैं अरे यार मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कभी ये वाला काम नहीं किया हुआ, वो करना तो चाहते हैं बट उनको डर लगता है, वो नेगेटिव हो जाते हैं। सो अपने आप को नेगेटिव नहीं करना, जैसा सोचोगे वैसा होगा। कहते हैं दिन में एक बार सरस्वती जबान पे बैठती है, तो कभी भी झूठ, कभी भी गलत नेगेटिव मत बोलो, हमेशा पॉजिटिव बोलो। क्या पता किस वक्त सरस्वती बैठी हो जबान पे और आपकी बोली हुई बात सच हो जाए। अगर जिंदगी में एक बार, एक दिन में एक बार सरस्वती जबान पे बैठती है, तो कोशिश करो कि ऐसा क्षण ना जाए जिसमें आप पॉजिटिव बातें ना करो। हमेशा पॉजिटिव बातें करो, आगे बढ़ने की बातें करो, विकास की बातें करो। क्या पता वही बात सरस्वती सुन के आपको वो चीज दे भी दे। तो नेगेटिव नहीं बोलना, हमेशा पॉजिटिव बोलना है। इसके साथ एटीट्यूड इक्वल्स टू ऑल्टीट्यूड। जैसी आपकी नजरिया होगा वैसे ही ऊंचाई पर आप चढ़ोगे। तो आपका नजरिया आपकी ऊंचाई तय करता है। एक अच्छी सोच क्या होती है, एक अच्छा माइंडसेट क्या होता है, कि वेस्टीज में कामयाब होने के लिए सक्सेसफुल माइंडसेट, एक बड़ा सोच रखिए। एक बड़ी सोच के साथ काम करना है कि ये बिजनेस हम अपने आज के साथ साथ आने वाले कल को सुंदर बनाने के लिए कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को बदलने की जिम्मेदारी खुद उठाओ, कोई आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता बजाय आपके। इसके साथ अपने अंदर भूख रखिए, भूख रखो अपनी नॉलेज को बढ़ाने की, कंपनी के बारे में जानने की, बिजनेस के बारे में जानने की भूख रखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहो। जितना ज्यादा इस दिमाग वाले पेट को भरोगे उतना ताकतवर वो होगा। तो हमेशा सीखते रहिए, सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। इसके साथ हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ रही हो। इसके साथ
जो बेसिक्स हैं, जो कंपनी के जो बेसिक हैं जिनको करके आज लोग कामयाब हैं, उन बेसिक्स के जरिए ही हमने भी उन्हीं को इस्तेमाल करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, कंपनी की ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, और जैसा हमारी मैनेजमेंट द्वारा, हमारे कामयाब अपलाइन द्वारा हमें सिखाया जाता है उसी काम को करना है। बेसिक को पकड़ के रखो, ABCD करनी आ गई तो इंग्लिश बोलनी धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। और एवरी डे मेहनत करिए, बिना उसको कल पे टाले हुए कि कल करूंगा, कल कभी नहीं आता। और इसका लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो आप। मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर कामयाब होते हुए 3 से 4 साल भी लग जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 साल काम करके अगर 40 साल बेहतरीन हो जाएं तो इससे अच्छी कोई डील नहीं है। इसके साथ टेक दैट लीप कंसीडरिंग ऑल चूजिंग फ्यू, सबकी सुनो बट करो उनकी जिसको करके आप जिंदगी में आगे बढ़ सको। सुनो सबकी, भगवान ने 2 कान दिए हैं, सुनो निकाल दो, पर करो उसकी जिसके करके आप कामयाब हो सकते हो। इसके साथ अपनी टीम के साथ कांस्टेंट टच में रहिए, क्योंकि डाउनलाइन आपको आगे बढ़ाता है और अपलाइन आपको स्टेबल बना के रखता है। सो अपने डाउनलाइन के साथ टच में रहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि अगर बिजनेस कम भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपलाइन मेरी केयर करता है, मेरी चिंता करता है। देखो मैं इतना काम नहीं कर रहा तो भी अपलाइन हमेशा मुझसे कनेक्टेड रहता है। जिस दिन आपके लोगों को आपके ऊपर विश्वास हो गया, दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो उनको तोड़कर कहीं और ले जा सके। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। जिस दिन आपके लोगों को लगा कि हाँ यार, मेरा अपलाइन सिर्फ बिजनेस के पीछे नहीं भागता, वो मेरी केयर करता है, मेरा ध्यान रखता है, जिस दिन ये विश्वास आपकी डाउनलाइन का आपके ऊपर आ गया ना, आप जो कहोगे वो करेंगे, राइट। इसलिए और वो तभी हो पाएगा जब आप उनसे बात करते रहोगे, रेगुलर टच में रहोगे और उनकी ग्रोथ के ऊपर काम करोगे। इसके साथ लोगों के टच में रहिए, अपनी डाउनलाइन के टच में रहिए और अपलाइन के साथ कंसल्ट करते रहो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपलाइन के साथ डिस्कस करके आगे बढ़ते रहिए। अपने विजन क्लैरिटी रखिए, अपने लक्ष्य को क्लियर रखो कि आज के 1 साल के बाद मेरा लेवल क्या होना चाहिए, मेरी चेक क्या होनी चाहिए, आज के 3 साल के बाद मेरा लेवल क्या होना चाहिए, मेरी इनकम क्या होनी चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कौन से फॉरेन ट्रिप पे जाना है, आज के 5 साल के बाद मेरा लेवल क्या होगा, मेरी इनकम क्या होगी, मुझे कौन सा घर खरीदना है। तो 3 लक्ष्य हमेशा बांधिए, 1 साल का लक्ष्य, 3 साल का लक्ष्य और 5 साल का लक्ष्य। 1 साल के बाद मुझे क्या अचीव करना है, 3 साल के बाद क्या करना है, 5 साल के बाद क्या करना है। गोल सेट होना बहुत जरूरी है। इसके साथ जब भी आप काम करें तो हमेशा स्टेयर केस अप्रोच से काम करें, एलिवेटर अप्रोच से नहीं। एलिवेटर होता है लिफ्ट, स्टेयर केस होता है सीढ़ियां। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोचो कि मैं लिफ्ट में जाऊं, बटन दबाऊं, सीधा 100 फ्लोर पे चला जाऊं। अगर आप लिफ्ट में जाओगे ना, बिजली भी जा सकती है, लिफ्ट खराब भी हो सकती है, आप फंस भी सकते हो। तो हमने लिफ्ट वाली अप्रोच नहीं रखनी, हमने सीढ़ियों वाली अप्रोच रखनी है कि स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके मैं सीढ़ियां चढ़ता जाऊंगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि लिफ्ट में जब आग लगती है ना तो इंसान मर जाता है, लेकिन अगर सीढ़ियों में आग लगती है तो इंसान बच जाता है। इसलिए कभी प्रॉब्लम भी आएगी तो स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो वैसे तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसलिए सीढ़ियों की तरह चढ़िए, और जब आप स्टेप बाय स्टेप एवरी डे छोटा छोटा काम करते रहोगे, आप अपनी मंजिल तक, ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। इसके साथ इनिशिएटिव लेना है, अपना बॉस बनना है। इनिशिएटिव लेना मतलब खुद करना है, तभी लोग करेंगे। A leader is the one who knows the way, who goes the way, who shows the way। एक लीडर वो होता है जिसको पता होता है काम करना कैसे है, वो काम करके दिखाता है और लोगों से काम करवाता भी है। इसके साथ आगे बढ़ते हुए, एक्शन विद परसिस्टेंसी इज द की। मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, कंटिन्यूसली मेहनत करनी है। अपना DPR बनाओ, डेली पॉजिटिव रूटीन बनाओ, वो क्या क्या काम है जिनको रोज करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। प्रोडक्ट यूज करो, ट्रेनिंग्स करो, ज्वाइनिंग्स करवाओ, जो भी सिस्टम है उसको फॉलो करिए। अपने साथ हमेशा डायरी पेन रखिए और जो भी आपके आज वाले काम हैं उन्हें आज खत्म करिए। ये देखिए कि किन वजहों से आपका विकास हो रहा है और किन वजहों से आपका विकास नहीं हो रहा। तो जिन जिन काम को करके आपका विकास हो रहा है वेस्टीज में, उनको डबल कर दो, और जिन गलतियों की वजह से काम कम हो रहा है उसे कम कर दो। लोगों के अंदर लीडरशिप पैदा करो, उनको फीड मत करो। मैं बार बार कह रहा हूं, रोजाना किसी का पेट मत भरो, उसको खाना खाना सिखा दो।
सामने वाले को तब तक उसका हाथ पकड़ो जब तक आप उसको अपने पैरों पे खड़ा ना करो। इसके साथ किसी को ब्लेम मत करिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर कभी तारीफ करने का मौका आए तो कभी अपनी तारीफ मत करो। हमेशा बोलो कि आज मैं जो भी हूँ, आज मेरे अपलाइन और डाउनलाइन की वजह से हूँ। तो जब भी तारीफ करने की बारी आए तो हमेशा अपने अपलाइन की तारीफ करो, डाउनलाइन की तारीफ करो। और कभी अगर ब्लेम लेने की अगर बारी आए तो हमेशा खुद ब्लेम लो कि मेरी गलती थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैं आगे गलती को नहीं दोहराऊंगा। तो जब भी तारीफ करनी हो हमेशा अपने अपलाइन को आगे खड़ा कर दो कि इनकी वजह से मैं आज हूँ और अपने डाउनलाइन की वजह से आज हूँ। लेकिन अगर कभी गलती का इल्जाम लेना हो तो अपने ऊपर लो। कभी मत बोलो डाउनलाइन की वजह से मैं आज ये बन पाया, डाउनलाइन की वजह से आज मैं कामयाब नहीं हो पाया, अपलाइन की वजह से नहीं हो पाया। नो, ब्लेम हमेशा खुद लीजिए क्योंकि आपकी जिंदगी आपको ही इसकी जिम्मेदारी लेनी है। इसके साथ जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो दूसरे के नजरिए से बात करो। अपने लालच से बात मत करो, दूसरे को क्या चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। कहते हैं कि जब तक आप सामने वाले के जूतों में उतर कर चलोगे नहीं तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि वो चाहता क्या है। तो जब भी आप लोगों से बात करते हैं, अपने डाउनलाइन से बात करते हैं, नए नए गेस्ट से बात करते हैं, तो सामने वाले को क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, उसके ऊपर बात करो कि सर मैं आपको एक ऐसी प्लान दिखाना चाहता हूं जहां पे आप अपनी इन सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। सामने वाला आपसे तभी बात करना पसंद करेगा जब उसको अपना फायदा दिखाई दे रहा होगा। इसलिए जब भी आप लोगों से बात करते हैं तो कुछ कुछ भी काम करने से पहले उनको जरूर बताओ कि उस काम को करने से उनका क्या फायदा होगा। मुझे बताओ ना यार, 200 लोग 10 बजे तक मेरी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि इसकी मीटिंग को अटेंड करके कुछ ना कुछ फायदा होगा। अंजनी जी ने बोला था उस मीटिंग को अटेंड करोगे तो कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आप कामयाब हो सकते हो। तो इसलिए जब आपको अपने मतलब की बात लगी तो आप बैठे हुए हो 1.5 घंटे से। नहीं, अगर मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा होता शायद आपकी मीटिंग आपकी खत्म हो चुकी होती। इसलिए सेम वे सामने वाला आपके साथ काम क्यों करे, क्योंकि उसका फायदा क्या है उसको ये बताइए कि ये करके आप कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ अपने डाउनलाइन के विकास के लिए हमेशा काम करो। अपनी जेब में पैसा भले 2 दिन बाद आ जाए पर डाउनलाइन की जेब में पैसा आना चाहिए, डाउनलाइन का विकास होना चाहिए। डाउनलाइन के एलओबी दिलवाइए, जब डाउनलाइन की जेब में पैसा आ गया ना अपने आप खुद अपनी जेब भर जाएगी। इसके साथ हमेशा पॉजिटिव देखिए, नेगेटिव मत देखो। जो नेगेटिव बोल रहा है उसको भी पॉजिटिव कर दो। इसके साथ जो भी आपको कंप्लेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसको सपोर्ट करो ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और सबसे जरूरी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन को अवॉइड करो। मतलब खुद अपनी चमक दिखाने की बजाय अपने डाउनलाइन की चमक को बढ़ा दो। डाउनलाइन चमक जाएगी, आप खुद ब खुद चमक जाओ। इसलिए डाउनलाइन को शाइन करिए, उनको निखारिए, उनको चमकाइए। जब वो चमक जाएंगे तो आपकी चमक अपने आप ही दिखनी शुरू हो जाएगी। कभी आप ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, महेंद्र सिंह धोनी जब भी कोई मैच जीतता है और उस मैच को जीतने के बाद जो ट्रॉफी मिलती है वो ट्रॉफी कभी खुद नहीं पकड़ता, वो ट्रॉफी हमेशा अपने टीम को देता है और खुद पीछे खड़ा होता है, सबसे पीछे फोटोग्राफ खिंचवाते हुए भी वो हमेशा अपनी टीम को आगे करता है कि टीम की वजह से आज हम ये मैच जीत पाए हैं। तो सेम वे अपनी डाउनलाइन को हमेशा आगे करिए, उनको चमकने दीजिए, उनकी तारीफें होने दीजिए और आप एक सपोर्ट की तरह पीछे खड़े रहो। क्योंकि जब डाउनलाइन कामयाब होगी, एक पिता की पहचान उसके बच्चे की कामयाबी से ज्यादा होती है। एक पिता कामयाब है इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसका बच्चा कामयाब है, और एक बाप के लिए गर्व की बात तब होती है जब वो अपने बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ फर्क नहीं पड़ता, मेरे नेटवर्क में कितने लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो इसलिए खुद को नहीं चमकाना, लोगों को चमकाना। इसके साथ गॉसिपिंग, बैक बाइटिंग नहीं करनी, वो बातें नहीं करनी, वो चुगलियां नहीं करनी जिससे आपका समय खराब हो, उससे कुछ आपको फायदा ना हो। तो इसलिए वो काम करिए जिसको करके आप कामयाब हो सकें। सही समय को सही जगह पे लगाइए जिसका फल आपको अच्छा मिले। इसके साथ एम्पैथी, मिलकर काम करिए, लोगों के साथ हाथ पकड़कर काम करिए तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए माय डियर फ्रेंड्स, अब मैच्योर डिसीजन क्या होते हैं मैं क्विकली करूंगा। आई नो मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है बट वो थोड़ी सी देर और
मैच्योर सोच, मैच्योर फैसले क्या लेने हैं, मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगा और उसके ऊपर रोजाना काम करूंगा ताकि मैं कामयाब हो सकूं। दूसरा, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा और अपने आस पड़ोस के लोगों को, आस पड़ोस को भी मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, मैं उनको भी पॉजिटिव करूंगा, मैं खुद तो बनूंगा ही, उनको भी पॉजिटिव करूंगा। तीसरा, मैं समझूंगा कि मुझे काम कैसे करना है और काम करते हुए किन चीजों का इस्तेमाल करना है ताकि मैं जल्दी कामयाब हो सकूं और कौन सी गलती नहीं करनी, ये सब चीजें मैं करूंगा। इसके साथ मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लूंगा क्योंकि ये मेरी लाइफ है और मुझे इसे कामयाब बनाना है। इसके साथ जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी ट्रेनिंग्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको मैं इस्तेमाल करूंगा, जिनका इस्तेमाल करके मैं जल्दी कामयाब होऊंगा। और मैं पैसे के लिए काम नहीं करूंगा, मैं लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम करूंगा और पैसा अपने आप झक मारता मेरे पीछे आएगा। मैं विष्णु भगवान के लिए काम करूंगा, लक्ष्मी अपने आप मेरे पीछे आ जाएगी। पैसे के पीछे मत भागो, कामयाबी के पीछे भागो, पैसा अपने आप पीछे आ जाएगा। भगवान नीयत देखता है, इंसान की नीयत देखता है और भगवान नीयत से प्रसन्न होता है। तो इसलिए अच्छी नीयत रखोगे, दूसरे की भला करने की नीयत रखोगे, तो भैया तुम अगर किसी की जेब में 1000 रुपए डालोगे ना, तो ऊपर वाला उसके 100 गुना तुम्हारी जेब में डाल देगा। इसलिए पैसे के पीछे मत भागो, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए पीछे भागो और इमेजिन करो कि भगवान ने आपको एक जरिया बनाया है जिसके जरिए आप लोगों की जिंदगी बदलने में उनकी मदद कर सकते हो। इस सोच के साथ काम करिए। इसके साथ छोटे लालच में नहीं फंसना, हम लोगों को ये लंबा रेस जीतना है, लंबी रेस में बढ़ना है। और अब जैसे सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि अगर एक पेड़ को पैदा होने में थोड़ा समय लगता है लेकिन फिर वो जिंदगी भर हमें फल और छांव देता है, सेम वे वेस्टीज में भी कुछ समय काम करना है। अगर 6 महीने में कामयाबी नहीं मिल रही, 1 साल में नहीं मिल रही, 2 साल में नहीं मिली, निराश मत हो, लगे रहो, तीसरे साल जरूर मिलेगी और जब मिल जाएगी फिर वो कामयाबी कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। इसके साथ हमेशा अपने अंदर बर्निंग डिजायर रखिए, आगे बढ़ने की जलन रखो, आग रखो ताकि आप आगे बढ़ सको। इसके साथ हमेशा एक अच्छे लिसनर, गुड लिसनर बनो, जितना ज्यादा सुनोगे उतना नया सीखोगे और आगे बढ़ोगे। इसके साथ कभी झूठ मत बोलो, गलत मत बोलो, अपने शब्दों के ऊपर रहो। इंसान, देखिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे का इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए कभी भी झूठ मत बोलिए, किसी जगह चीटिंग मत करो। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, अगर मैं आपके सामने एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ, विजय माल्या, क्या दिमाग में आता है? पैसे वाला तो है बट चोर है। लेकिन अगर मैं बात बोलता हूँ रतन टाटा, दिमाग में क्या आता है? विश्वास। एक वो आदमी जिसने जिंदगी अपनी पूरी लगा दी दूसरों को अच्छा बनाने के लिए। तो जब लोग आपका नाम सुने तो पहली चीज उनके दिमाग में क्या आनी चाहिए, उसके ऊपर काम करो। क्योंकि पैसा तो भले 2 दिन बाद दोबारा कमा लोगे, पर अगर एक बार इज्जत चली गई तो वो दोबारा नहीं मिलती। तो वेस्टीज में हमने जो काम करना है, हमने पैसा तो कमाना है लेकिन इज्जत के साथ कमाना है, ताकि हम खुद की जिंदगी भी बदलें और लाखों लोगों की जिंदगी भी बदलें। इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा मीडियोक्रिटी से ऊपर बढ़ो, मतलब हमेशा एवरेज इंसान से ऊपर बढ़िए। और आपने ये दर्शा दिया है, 192 लोग, एवरेज लोग सो रहे होंगे अपने घर में, कमरे के अंदर टीवी देख रहे होंगे, आप लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो। इससे ये पता लगता है कि आप एवरेज लोगों से ऊपर हो, आप नॉर्मल लोग नहीं हो, आप सक्सेसफुल लोग हो। और बस थोड़ा सा प्रयास और करना है, कामयाबी अपने आप आपके पास आ जाएगी। इसके साथ अपनी काबिलियतों के ऊपर काम करो और अपने अंदर के छुपे हुए हनुमान को जगा लो। 7 समुंदर क्या, 700 समुंदर पार कर सकते हो आप। जितने मर्जी बड़े लक्ष्य को, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए महीने के चेक को भी आराम से आप कवर कर सकते हो, जितने अपने अंदर के हनुमान को जगाकर काम करना शुरू कर दिया। तो एक अच्छा टाइम मैनेजर बनिए, सही समय का इस्तेमाल, टाइम का इस्तेमाल सही करिए, समय पर काम करोगे। समय सबसे बड़ा बलवान होता है, अगर आज मेहनत करोगे तो उसका फल जरूर कल मिलेगा। इसके साथ मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि दूसरे व्यक्ति की राय, उसकी सोच आपके ऊपर तब तक असर नहीं डाल सकती जब तक आप खुद अलाउ ना करो। इस दुनिया में कोई आदमी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता
कोई आदमी आपको टॉन्ट नहीं मार सकता, कोई आदमी आपको नीचे नहीं धकेल सकता जब तक आप उसको खुद अलाउ ना करो। लोग कहते हैं जी मैं शराब नहीं पीता, मुझे जबरदस्ती पिला देते हैं। जबरदस्ती कुछ नहीं होती। सामने वाला आपके साथ जबरदस्ती तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसको अलाउ ना करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे लोगों की राय आपके लिए तब तक नहीं मैटर करती जब तक आप उसको खुद अलाउ ना करो। आज लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, मना करेंगे, मत सुनना, मेहनत करना। जिस दिन आप कामयाब हो जाओगे ना, आपकी कामयाबी अपने आप लोगों की राय आपके लिए बदल देगी। इसलिए इस दुनिया में कोई बाहर से कभी कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता जब तक आप उसको अलाउ ना करें। तो ये गेट कभी मत खोलना नेगेटिविटी वाला, हमेशा पॉजिटिव रहो और मेहनत करो। इसके साथ लास्टली, जब आप जिम्मेदारी उठाते हो, आप एम्पावर, आपके अंदर विकास होता है। और जब हमारे अंदर विकास होता है, हम समझदार, मैच्योर हो जाते हैं। सो जिम्मेदारी से काम करना है, नॉलेज के साथ काम करना है, लोगों की कामयाबी को लेकर काम करना है, तो आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। सो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर कि मेरे फादर ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ। लास्ट में सिर्फ 2 मिनट और लूंगा मैं। आई नो मुझे 1 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन मैं लालची हो गया और मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि तीन चीजें अपने खून में डाल लो, अपने ब्लड में डाल लो अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना है। और ये मेरा 12 साल का तजुर्बा है। पहला चीज, हार्ड वर्क। इस दुनिया में कामयाबी की तरफ एक शॉर्टकट है, जो है मेहनत। हार्डवर्क करोगे तो कामयाब जरूर होगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेहनत ही सफलता की चाबी है। इसलिए मेहनत करते हुए कभी मत कतराना। दूसरा, मेहनत करने के साथ साथ डेडिकेशन, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए अपने आप को कामयाब बनाने की। डेडिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। जिज्ञासा से काम करना बहुत जरूरी है। मतलब तब तक काम करते रहो जब तक कामयाब ना हो जाओ। डेडिकेशन के ऊपर एक बात बोलूंगा। एक एक मंदिर में दो व्यक्ति जाते थे, एक भगवान के आगे दिया जलाता था, एक भगवान को पत्थर मारता था। रोजाना ये सिलसिला चलता रहता था। एक दिन बहुत भीषण बारिश आई, तो जो भगवान के आगे दिया जलाता था उसने बोला, आज बहुत बारिश आ रही है, आज मैं दिया जलाने नहीं जाऊंगा। लेकिन जो भगवान से नफरत करता था उसने बोला, आंधी आए, तूफान आए, जो मर्जी आए, मैं पत्थर मारूंगा तो मारूंगा। उसने आंधी नहीं देखी, तूफान नहीं देखा, वो मंदिर गया, पत्थर उठाया और जोर की मूर्ति पे मारा। जैसे ही मूर्ति पे पत्थर लगा, पत्थर लगते ही भगवान प्रकट हो गए और उससे बोलने लगे, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। तो आदमी बोलता कि मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मुझसे प्रसन्न क्यों हुए हो? प्रसन्न होना था तो वो दिए जलाने वाले से करते। तो भगवान ने बोला, मैं तेरी नफरत से प्रसन्न नहीं हूँ, पर मेरे लिए जो नफरत की तेरे अंदर डेडिकेशन है ना, कि तूने कुछ नहीं देखा, तूने बारिश नहीं देखी, तूने तूफान नहीं देखा, तूने हर प्रॉब्लम को इग्नोर करके मुझे पत्थर मारने आया, तेरी नीयत से मैं प्रसन्न हुआ हूं। तो इसलिए सिर्फ मेहनत नहीं करनी, मेहनत के साथ डेडिकेशन से काम करना है। और लास्ट, तीसरी चीज कंसिस्टेंसी। ऑफर की बात नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी होता है किसी भी काम को तब तक करते रहो जब तक आप उसमें कामयाब ना हो जाओ। दोस्तों, एक पानी की बूंद में ताकत नहीं होती, लेकिन वो बूंद जब रोज एक पत्थर पे पड़ती है तो अपना रास्ता बना लेती है। पानी की बूंद में ताकत नहीं है, बट उसी कंसिस्टेंसी में ताकत है। सेम वे, हमारे अंदर ताकत नहीं है, बट हमारी कंसिस्टेंसी में इतनी ताकत है कि हम 1 करोड़ क्या, वैसे महीने का 10 करोड़ भी कमा सकते हैं। तो तीन चीजें, हार्डवर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, इन तीन चीजों के साथ जब आप वेस्टेज करोगे, इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको कामयाबी से ना रोक पाए, और आप वो कामयाबी हासिल कर सकते हो जो आप सोच भी नहीं सकते। इसमें बस लास्ट में यही बोलूंगा, विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लो, लक्ष्मी अपने आप आपके घर में आ जाएगी। राइट? तो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा जाते हुए, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ।